प्रश्नावली 2, आठवां नंबर ना। देखो, दो संख्याओं का योग 25 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है, 1/4 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे दिया है, दो संख्या दे दिया है, उसके व्युत्क्रम का योग भी दिया है। मैंने मान लो ये बोला दो संख्याओं का योग 15 है, कैसे बताओगे, दो संख्याओं का योग 15 है, कैसे बताओगे, x प्लस वाई बराबर 15, यही बताओगे ना, x प्लस वाई बराबर 15। दो संख्याओं का योग 15 है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। तो वैसे ही मानना पड़ा, तो मानोगे। कौन सा है, आठवां। माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या बराबर y है, मान लिए। अब प्रश्नानुसार देखो, दो संख्याओं का योग क्या दिया है, 25। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 25। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या x प्लस दूसरी संख्या y, कितना हो गया, 25 हो गया। अब व्युत्क्रम, दूसरा क्या बोला है, ये पहला कंडीशन ना, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला है, देखो, व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। व्युत्क्रम जानते हो, कल ही बताया था उस दिन जिस समय अनुक्रमानुपाती पढ़ा रहा था, उस टाइम क्यू प्रोपोर्शनल में m निकाले थे, तो ये अनुक्रमानुपाती। अब क्यू प्रोपोर्शनल में 1/m, अब व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए ऊपर में क्या किए, 1 लाए। तो वैसे ही अब व्युत्क्रम का योग बोला है, तो 1/x होगा, प्लस 1/y बराबर योग 1/4, 4 दिया ना, योग 1/4 है। ये हो गया इक्वेशन। समझ में आया कैसे कैसे हुआ। अब देखो, फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर अलग फॉर्मूला यूज होगा, जैसे 8वीं में पढ़े हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, वैसे ही पढ़े हो। और एक पढ़े हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर किए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लागू नहीं होगा, इसलिए अलग फॉर्मूला यूज होगा। इसका है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस में 4xy, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई हमें कितना दिया है, 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 4xy। अच्छा, यहाँ से ऐसे करो, 4xy है ना, इसका मान हमें चाहिए, xy का मान चाहिए, तो यहाँ से कर सकते हैं क्या, देखो तिर्यक गुणा कर दो, y प्लस एक्स बटे में एक्स वाई होगा, x का इंटू वाई में तिर्यक गुणा बराबर में 1/4 हो गया, 1/4। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, 4 का इंटू कर दो x प्लस वाई में बराबर एक्स वाई मिलेगा। अब 4 हो गया, x प्लस वाई का मान 25 बराबर में एक्स वाई, तो 25 चौक 100 बराबर एक्स वाई। तो ये आ गया हमारा एक्स वाई का मान। कॉपी में लिखोगे तो इसको ऐसे निकालेंगे ना, हम भूल गए थे इसलिए जल्दी समझ गए। यहाँ से क्या किए, तिर्यक गुणा किए, तो y का इंटू 1 में तो y बना, x का इंटू 1 में x बना, और x का इंटू वाई में एक्स वाई बराबर 1/4 लिखे। फिर से तिर्यक गुणा किए, 4 का इंटू कर दिए y प्लस एक्स में, 4 का इंटू एक्स प्लस वाई या y प्लस एक्स बराबर ये बराबर एक्स वाई का इंटू 1 में तो बराबर एक्स वाई आ गया। अब 4 का 4, x प्लस वाई की जगह मैंने क्या रखा, 25 रख दिया बराबर में एक्स वाई, तो कुछ नहीं है मतलब इंटू है, तो 25 चौक 100 बराबर एक्स वाई आ गया। अब देखो मुझे यहाँ पर एक्स वाई का मान कितना मिला, 100 मिल गया 100। अब 25 का वर्ग कैसे निकालते हैं बताया था, जब लास्ट में 5 हो कैसे निकालते हैं,
2 में 1 बढ़ाओ 3 और उस 3 का इस 2 में गुणा करो। 3 दूनी 6 और 5 का वर्ग 25 आया। देखो 25 का वर्ग निकालना है। 2 में 1 बढ़ा दो 3 और 3 गुणित 2 कर दो 6 और 5 का वर्ग 25 आ गया 625। ठीक, माइनस 4 एकम 4 और डबल 0 कितना बच जाएगा 225 बचेगा। 600 में 400 घटा दो 200 और 25 का 25 225 और इधर क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर होल स्क्वायर है, पक्षांतर होगा तब रूट में बदलेगा। तो x माइनस वाई बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा 225। तो x माइनस वाई 225 किसका वर्ग है 15 का। कैसे पता करें 225 करें 5 चौक 20 2 बचा, फिर 5 पंचे 25 5 निया 3 तिया 9 आया 3 कम 3 गुणित 3 का एक जोड़ा बना और 5 गुणित 5 यहाँ से 3 निकला और यहाँ से 5 तो 5 तिया 15 का है इसलिए 15 आ गया। समझ आया। अब इसको मान दे दो समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 अब बन गया पहले जैसा इक्वेशन बनाते थे पहले। यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 से माइनस करें यहाँ प्लस x प्लस वाई बराबर 25 और x माइनस वाई बराबर 15। x माइनस वाई बराबर 15 जोड़ दे क्या जोड़ दे क्योंकि जोड़ने से प्लस वाई और माइनस वाई कटा और x 2 आएगा 2x तो प्लस वाई से माइनस वाई कटा 0 और x को जोड़े तब 2x बराबर 15 और 25 कितना बनेगा 5 पर 10 2 और 2 4 40। तो अभी 2 का क्या है x में गुणा पक्षांतर किए तब भाग तो x बराबर 40 बटे में 2 आएगा। तो काटो 2 दूनी 4 कितना आया x बराबर में 20। अब x के मान को क्या करते हैं समीकरण 1 में रखते हैं। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा। तो x के जगह हमें क्या रखना है 20 प्लस y के जगह पर y और बराबर में 25। तो y बराबर 25 प्लस b को पक्षांतर किए तब माइनस 20 बराबर 5। तो y बराबर क्या आया 5 और x बराबर 20। ये आ गया आंसर। यहाँ आ गया ना y बराबर 5। अब देखो दो संख्याओं का योग क्या बोला है हमें 25। 20 और 5 को जोड़े तब 25 आएगा और इनका व्युत्क्रम 1/4 आएगा। हो गया ना क्लियर। समझ में आया पूरा और समझाना है हो गया ना वाह। आठवां हो गया। 9वां नंबर दो संख्याओं का अंतर क्या है 14 और उनके वर्गों का अंतर 448। दो संख्याओं का अंतर क्या है 14 दिए और वर्गों का अंतर 448। फिर से मानना पड़ेगा दोनों संख्याओं को। माना एक संख्या क्या है x और दूसरा y। तो मानोगे 9वां नंबर ना। माना पहली संख्या क्या है 9वां ही तो है क्या। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या ये क्या बनेगा y। अब प्रश्नानुसार फिर से लगाना है। प्रश्नानुसार दो संख्याओं के मतलब दो संख्याओं का अंतर। तो संख्याओं का अंतर तो x माइनस वाई अंतर मतलब घटाना रहता है ना। कितना है x माइनस वाई 25 अरे
14 14, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब x का वर्ग माइनस y का वर्ग कितना दिया है 448। देखो फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 4x, इसको मत लगाओ, एक फॉर्मूला और है। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस, जब गुणा करोगे ना तो यही मिलेगा, हो गया। अब मान रखे क्या निकालना, क्या है एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग, ये हमें कितना दिया है 448, और x प्लस वाई बराबर, ये तो दिया नहीं है, ज्ञात करना है, तो x प्लस, लेकिन x माइनस वाई दिया है हमें 14 दिया है। अब देखो x प्लस वाई का मान मुझे चाहिए, तो 14 को क्या करना पड़ेगा पक्षांतर, क्योंकि 14 का x प्लस वाई में क्या है गुणा, इधर आकर भाग, तो x प्लस वाई 448 बटे में 14 होगा, काटे 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, कितना बचा 2, 14 दूनी 28, कितना आ गया 32, तो x प्लस वाई बराबर 32, इसको मान लो क्वेश्चन सेकंड। अब देखो फिर से समीकरण 1 और 2 आया, तो लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 14 और x प्लस वाई बराबर 32, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। दोनों को जोड़ दे, क्या फिर से जोड़ने से क्या होगा, माइनस वाई से प्लस वाई कट सकता है, माइनस और प्लस वाला, तो x और x 2x बचेगा। क्या किए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दिए, ठीक है, ये लॉक नहीं था, एक्सपोजर लॉक नहीं था, अब ठीक है, ठीक है। चलो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, हो गया, क्या हो नहीं आ रहे, आ रहे ना, x माइनस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 32, जोड़ना है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, तो माइनस वाई से प्लस वाई कट सकता है, x और x 2x, और इसको भी जोड़ो, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 46। अब x का 2 में क्या है, मतलब 2 में x का इंटू है, तो 2 को पक्षांतर कर दो, तो x बराबर 46 बटे 2, 23 दूनी 46, x का मान क्या आया 23। अब x के मान को क्या करोगे, समीकरण 1 या 2 में रख दो, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखें, x की जगह हमें क्या रखना है 23, माइनस y की जगह y बराबर में 14 आया, तो मैं माइनस वाई का माइनस वाई लिख दिया, हो गया। इधर क्या है 14 प्लस 23 को पक्षांतर किए तब माइनस 23, तो माइनस वाई, अब माइनस आएगा या प्लस, माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस आया, 23 में 14 घटाए तब 9 आएगा, आया। अब माइनस से माइनस कटा, y बराबर 9 आ गया, तो x बराबर क्या निकला 23, y बराबर में 9, ये हो गया हमारा आंसर। करके देख लो, 23 और 9 इसका अंतर क्या है 14 आया, मतलब आंसर सही हो गया।